हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप। स्वागत है एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल अरिथमेटिक गार्डन में। तो स्टूडेंट, आज मैं बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक उठाया हूँ जिसका नाम है रेखाएं और कोण। इंग्लिश में इसको बोलते हैं लाइंस एंड एंगल्स। ये जो टॉपिक है क्लास 7 में, 8 में, 9th में, 10th में मिलता है। इस पे कई क्वेश्चन बनते हैं, उसको जानने से पहले आपको इसके बारे में जानना होगा। तो स्टूडेंट, वीडियो को शुरू करते हैं। देखेंगे मैं लिखा क्या हूँ। दो समांतर रेखाएं तथा तिर्यक रेखा से बने कोणों का संबंध। तो सबसे पहले तो आपको समांतर रेखा खींचना होगा। तो मैं 2 लाइन खींच दे रहा हूँ। समांतर रेखा जो होता है, परिभाषा बता रहा हूँ। समांतर रेखाओं के बीच की दूरी लंबवत हमेशा समान होना चाहिए, या इसको बोल सकते हैं समांतर रेखा की परिभाषा, जब दो रेखाएं दोनों तरफ बढ़ाने पर एक दूसरे को अनंत तक प्रतिच्छेद ना कर एक दूसरे को काटे ना, समांतर रेखाएं कहलाती हैं। तो देखेंगे इनके बीच की दूरी प्रत्येक स्थान से लंबवत बराबर होना चाहिए। अगर आपका हल्का सा भी क्रॉस रहेगा, आगे एक दूसरे को क्या करेगा, प्रतिच्छेद कर देगा, काट देगा, तो असमांतर रेखा कहलाएगा। तो समांतर रेखा की परिभाषा ही होता है। तो ये मान लीजिए 2 समांतर रेखाएं हैं। मैं इस पे इसका नाम दे देता हूँ। ये बी नाम हो गया और इसका सी डी नाम हो गया। तो क्या होता है, इस पर एक तिर्यक रेखा काटा जाता है। एक तिर्यक रेखा मतलब हो जाएगा तिरछी रेखा, देखिए काट दिया गया, दोनों रेखाओं को काट दिया। इसका भी नाम दे दीजिए, ई एफ नाम दे दीजिए, ई एफ। तो स्टूडेंट, यही हो गया 2 समांतर रेखा और इस पर एक तिर्यक रेखा काट दिया। तो इस पे बनते हैं 8 कोण बनते हैं। कितने बनते हैं? 8 कोण। तो यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ 1 2 हो गया, 2 हो गया, 3 और 4 5 6 7 8 नाम दे दे रहा हूँ। 1 2 3 4, फिर यहाँ से 5 6 7 8, 8 कोण हो गया। तो इसमें आपको जानना है स्टूडेंट कि इन कोणों में रिलेशन क्या, संबंध क्या है, कौन किसके बराबर है। तो इसको टॉपिक को आपको जब जानेंगे तो इस पर ढेर सारे क्वेश्चन बनते हैं, तो आपको सॉल्यूशन करने में आसानी होगा। तो नंबर 1 पे होता है स्टूडेंट संगत कोण। क्या होता है? संगत कोण। तो संगत कोण को इंग्लिश में बोलते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल। CORRESPONDING, करस्पॉन्डिंग एंगल, ANGLE, एंगल्स कर दीजिए। तब इसमें देखेंगे 8 कोण में करस्पॉन्डिंग एंगल कौन है, संगत कोण कौन कौन सा है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, इसको ध्यान से आप देखेंगे। तो जैसे आप कोण 1 का संगत कोण देखेंगे, कोण 1 का कुल 8 है, तो कोण 1 का संगत कोण कोण 5 होगा। देखेंगे तिर्यक रेखा की एक ही ओर है, दोनों समझिए टॉपिक को। तिर्यक रेखा की एक ही ओर दोनों कोण है। एक ये जो है ये बाहरी कोण बोला जाता है, बाह्य कोण, और ये अंतः कोण बोला जाता है। ठीक है, कोण 1 और कोण 5, एक हो गया बाह्य कोण, एक हो गया अंतः कोण। तो कोण 1 का कोण 5 होता है क्या? संगत कोण। कोण 1 का कोण 5। अगर ये 60 अंश होगा तो ये भी 60 अंश होगा, दोनों बराबर होता है। कोण 1 का हो गया, कोण 2 पे चलते हैं। तो कोण 2 का संगत कोण जब ढूंढेंगे, ये देखिए बाहरी कोण है, बाहर की तरफ गया है, खुला है। तो कोण 2 का जो होता है कोण 6 होता है। तिर्यक रेखा एक ही ओर होना चाहिए। तो देखिए ये जो अगर मान लीजिए 120 अंश है तो ये भी 120 अंश होगा। तो कोण 2 का संगत कोण हो जाएगा कोण 6 हो जाएगा। 4 कोण हो गया। अब 3 का पूछते हैं। तो कोण आपका 3 का संगत कोण ढूंढेंगे। देखेंगे तिर्यक रेखा की इस तरफ अंतः कोण है। क्या है? अंतः कोण, अंदर की तरफ में बना अंतः कोण। तो एक अंतक हो गया तो बाहरी हो जाएगा, एक तिर्यक रेखा की एक ही तरफ। 3 का संगत कोण क्या हो जाएगा? कोण 7 हो जाएगा। अब ढूंढते हैं कोण 4 का संगत कोण। ये अंतः कोण है तो एक बाहरी कोण उठाना पड़ेगा। अगर 120 होगा तो ये भी 108 वाला भी 120 होगा। तो कोण 4 का संगत कोण क्या हो गया? कोण 4 का हो गया कोण 8। तो 8 कोण पूरा हो गया, ये हो गया संगत कोण हो गया। तो स्टूडेंट देखेंगे दूसरा क्या होता है, अंतः कोण। मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ अंतः कोण। अंतः कोण का जो इंग्लिश होता है वो होता है इंटीरियर एंगल, INTERIOR, इंटीरियर एंगल। तो इसमें अंतः कोण क्या है? तो अंतः कोण देखेंगे 4 अंतः कोण है, 4 बाह्य कोण। अंतः मतलब अंदर, तो अंतः कोण 3 4 5 6, ये अंदर के कोण हो गए। 4 बाहरी कोण होते हैं 1 2 और इधर 7 8, बाहरी तरफ में खुला है तो बाह्य कोण बोला जाता है। तो अंतः कोण पता करते हैं। तो अंतः कोण 3 4 5 है। कोण 3 का, कोण 3 का अंतः कोण क्या होता है? तो कोण 3 का कोण 5 होगा। तिर्यक रेखा के एक तरफ ही है, दूसरी तरफ वाला आपको माना जाएगा। अगर 120 है तो ये भी क्या होता है 120। अगर 60 है तो ये भी 60 होगा। कोण 3 का क्या हो जाएगा? कोण 5। ये देखेंगे तिर्यक रेखा की एक इस तरफ है, एक देख इस तरफ है। कोण 3 का कोण 5 हो गया। अब कोण 4 का ढूंढिए। तो उसके बाद कोण 4 का कोण 5 नहीं होगा, कोण 6 होगा। ये जितना होगा उतना ही बराबर होता है। कोण 3 का कोण
कोण 4 का कोण 6 हो जाएगा। अंतः कोण 4 तो 4 कोण पूरा हो गया। और उसके बाद नंबर आता है बाह्य कोण। बाह्य कोण का मीन्स होता है बाहरी कोण, भी मैं बताया हूँ, जिसका इंग्लिश होता है एक्सटीरियर एंगल, EXTERIOR, एक्सटीरियर एंगल्स। तो एक्सटीरियर एंगल भी 4 हैं, बाह्य कोण भी 4 है, 1, 2 और 7, 8 है। तो चलिए ढूंढते हैं कोण 1 का। कोण 1 का बाह्य कोण हो जाएगा, एक तरफ ये है तो दूसरी तरफ आपको ढूंढना है 7 हो जाएगा। इस तरफ दोनों इक्वल नहीं होगा, कोण 1 कोण 8 बराबर नहीं है। तो कोण 1 अगर 60 अंश है तो ये भी 7 क्या होगा, 60 अंश ही होगा। तो कोण 1 कोण 7 क्या हो जाएगा, बाह्य कोण हो जाएगा। और फिर कोण 2 का ढूंढेंगे। कोण 2 का इस तरफ वाला होगा, कोण 8 होगा। तो ये 4 कोण पूरा हो गए बाह्य कोण में। एक हो गया दाहिने तरफ, एक बाएं तरफ, 2 अलग अलग साइड की तरफ होगा तिर्यक रेखा के। तो उसके बाद ये देखिए नंबर 1 था, ये नंबर 2 टॉपिक है, नंबर 3 है। और नंबर 4 पे आ जाए शीर्षाभिमुख कोण होता है, शीर्षाभिमुख है, शीर्षाभिमुख कोण। और शीर्षाभिमुख कोण का अगर आप इंग्लिश जानेंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल, VER TICA, वर्टिकली अपोजिट, मैं शॉर्टकट में लिख दूँ अपोजिट एंगल, ठीक है, OPPOSIT अपोजिट एंगल। इसका होता है शीर्षाभिमुख कोण, यानी कि विपरीत, एकदम ठीक अपोजिट में होना चाहिए, एकदम ठीक उसके विपरीत में होना चाहिए। तो इसका देखेंगे 8 कोण पूरा होना चाहिए। अब कोण 1 से शुरू हो रहा था, अगर हम कोण 1 का हम ढूंढ लें कि इसका क्या है, आपका वर्टिकली अपोजिट एंगल शीर्षाभिमुख, ठीक इसके पीछे इसके विपरीत में कोण 1 का कोण 3 होगा, अपोजिट कोण 3 हो गया। अब अगर कोण 2 का देखेंगे तो कोण 2 का हो जाएगा कोण 4 हो जाएगा। तो स्टूडेंट यहाँ पर देखेंगे क्या फैक्ट बैठ रहा है, इसे आपका 2 लाइन क्रॉस कर देंगे तो ये लाइन एक कोण इसके बराबर होता है, ये कोण इसके बराबर होता है, वही यहाँ पर लागू हुआ है, क्रॉस हुआ है। तो ये इसके, ये दोनों बराबर, ये दोनों बराबर, तो 1 का 3 हो जा रहा है, 2 का 4 हो जा रहा है। ये तो हो गया। अब नीचे चलते हैं, अगर कोण 5 का ढूंढेंगे तो कोण 5 का कोण 7 होगा, अपोजिट में है, ये कोण 7 हो गया। और वैसे ही अगर कोण 6 का ढूंढेंगे तो कोण 6 का क्या होता है, कोण 8 होता है, ये हो गया शीर्षाभिमुख कोण। अब एक लास्ट बचा है, अब लास्ट वाला जो आपका है 5, इसको बोलते हैं सह अंतः कोण। सह अंतः कोण इसमें कौन कौन से हैं, तो सह अंतः कोण का मतलब होता है कि अंतः कोण जो होते हैं उन्हीं कोणों का योगफल 180 होता है। तो यहाँ पर देखेंगे कोण 3 और प्लस कोण 6, इन दोनों कोणों का योग जब करोगे 180 अंश आएगा। इसको आप याद रखना, क्वेश्चन में इसको आता है, कोण 3 कोण 6 अंतः दोनों कोण है, एक ही तरफ है, दोनों का योग क्या होता है 180। वैसे इधर अंतः कोण क्या क्या है, कोण 4 है, कोण 5, ये प्लस कर दीजिए, दोनों का योग होता है 180 अंश, बराबर में नहीं होंगे 180 अंश। अभी यहाँ पर जितना भी लिखा हूँ सब एक दूसरे कोण क्या है, बराबर है, लेकिन यहाँ मैटर नहीं है, दोनों कोणों का योगफल क्या आ रहा है 180 अंश आ रहा है। तो स्टूडेंट इस पे बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है। तो मैं क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले इस पे पहले वीडियो बना रहा हूँ ताकि जब मेरा वीडियो देखे मैटर को समझे। अब मैं इस पे मैं क्वेश्चन कैसे आता है उसको वीडियो बनाऊंगा। तो अगला वीडियो प्राप्त करने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को जरूर दबाएंगे ताकि जैसे वीडियो पर सेंड करूँ तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो स्टूडेंट ये क्लास 9th 10th के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, हालांकि क्लास 6 7 8 में भी होता है, लेकिन ये जो है रेखाएं और कोण क्लास 9th में है। और आगे की नॉलेज के लिए मैथ में अगर आप मैथ पढ़ना चाहते हैं या कंपटीशन की एग्जाम देना चाहते हैं तो इस टॉपिक पर कई क्वेश्चन बनता है। तो स्टूडेंट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो वॉच करने के लिए थैंक्स।